हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल लोकेश ट्यूटर पर। दोस्तों, पहली वीडियो के माध्यम से हम गणित में यूज होने वाले 70 से अधिक संकेतों को समझेंगे। इन संकेतों को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, जो कि इस प्रकार हैं: बेसिक, एडवांस, एडवांस प्लस। सबसे पहले बेसिक सिंबल्स को समझते हैं। ये जो चिन्ह है इसे जोड़ कहते हैं तथा इंग्लिश में एडिशन या सम भी कहते हैं। ये जो चिन्ह है इसे घटाना तथा इसको इंग्लिश में सब्ट्रैक्शन या माइनस कहते हैं। ये जो चिन्ह है इसे गुणा इंग्लिश में मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। ये जो चिन्ह है इसे भाग तथा इंग्लिश में डिवीजन कहते हैं। ये जो चिन्ह आप देख रहे हैं इसे प्रतिशत तथा इंग्लिश में परसेंट कहते हैं। ये जो चिन्ह है इसे बड़ा या इंग्लिश में ग्रेटर देन कहते हैं। ये जो चिन्ह आप देख रहे हैं इसे छोटा या इंग्लिश में लेस देन कहते हैं। ये जो चिन्ह आप देख रहे हैं इसे बराबर इंग्लिश में इक्वल टू कहते हैं। ये जो आप चिन्ह देख रहे हैं इसे बराबर नहीं या इंग्लिश में नॉट इक्वल टू कहते हैं। ये इसे पॉइंट या दशमलव इंग्लिश में से पॉइंट कहते हैं। ये जो चिन्ह आप देख रहे हैं इसे हिंदी में समांतर तथा इंग्लिश में पैरेलल कहते हैं। ये जो चिन्ह है इसे समांतर नहीं तथा इंग्लिश में नॉट पैरेलल कहते हैं। इस चिन्ह को हिंदी में लंब इंग्लिश में परपेंडिकुलर कहते हैं। ये जो चिन्ह आप देख रहे हैं इसे कोण इंग्लिश में एंगल कहते हैं। ये जो चिन्ह आप देख रहे हैं ये वाला इसे समकोण या 90 डिग्री इंग्लिश में राइट एंगल कहते हैं। ये जो दो आप बिंदु देख रहे हो इसे अनुपात इंग्लिश में रेशियो कहते हैं। ये जो 4 बिंदु हैं इसे हिंदी में समानुपात तथा इंग्लिश में प्रोपोर्शनल कहते हैं। इस चिन्ह को हिंदी में छोटा कोष्ठक तथा इंग्लिश में स्मॉल ब्रैकेट कहते हैं। ये जो चिन्ह आप देख रहे हैं इसे मझला कोष्ठक तथा इंग्लिश में मिडिल ब्रैकेट कहते हैं। ये जो चिन्ह आप देख रहे हैं इसे हिंदी में बड़ा कोष्ठक इंग्लिश में बिग ब्रैकेट कहते हैं। ये जो चिन्ह देख रहे हैं आप इसे अंश इंग्लिश में डिग्री कहते हैं। इस चिन्ह को त्रिभुज तथा इंग्लिश में ट्राइंगल कहते हैं। इस चिन्ह को वर्ग इंग्लिश में स्क्वायर कहते हैं। इस चिन्ह को आयत इंग्लिश में रेक्टेंगल। अब चलते हैं एडवांस सिंबल की ओर, जो इस प्रकार है। देखिए, ये चिन्ह आप जो देख रहे हैं इसे जोड़ या घटाना इंग्लिश में प्लस और माइनस कहते हैं। इस चिन्ह को बड़ा या बराबर इंग्लिश में से ग्रेटर और इक्वल टू कहते हैं। इस चिन्ह को छोटा या बराबर इंग्लिश में लेस और इक्वल टू कहते हैं। इस चिन्ह को अनंत कहते हैं, इसे इंग्लिश में इनफाइनाइट कहते हैं। इस चिन्ह को इसलिए इंग्लिश में से देयरफॉर कहते हैं। इस चिन्ह को क्योंकि इंग्लिश में से बिकॉज कहते हैं। ये जो चिन्ह आप देख रहे हैं इसे लगभग बराबर अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू कहते हैं। ये जो चिन्ह आप जो देख रहे हैं इसे सर्वांगसम इंग्लिश में कॉन्ग्रुएंट कहते हैं। इस चिन्ह को समरूप इंग्लिश में से सिमिलर कहते हैं। इस चिन्ह को वर्गमूल इंग्लिश में से स्क्वायर रूट कहते हैं। ये जो चिन्ह है इसे घनमूल इंग्लिश में से क्यूब रूट कहते हैं। ये जो आप देख रहे हैं कैपिटल N, इसको प्राकृतिक संख्याएं इंग्लिश में से नेचुरल नंबर कहते हैं। ये जो आप देख रहे हैं कैपिटल R, इसे हिंदी में वास्तविक संख्याएं और इंग्लिश में रियल नंबर्स कहते हैं। ये जो कैपिटल I है इसे पूर्णांक इंग्लिश में इंटीजर्स कहते हैं। ये जो आप कैपिटल S देख रहे हैं इसे समुच्चय इंग्लिश में सेट कहते हैं। ये जो चिन्ह है इसे फलन इंग्लिश में फंक्शन कहते हैं। इस चिन्ह को रेखाखंड इंग्लिश में लाइन सेगमेंट कहते हैं। इस चिन्ह को रेखा इंग्लिश में लाइन कहते हैं। इस चिन्ह को हिंदी में किरण तथा इंग्लिश में रे कहते हैं। ये चिन्ह आप जो देख रहे हैं इसे इंच इंग्लिश में भी इंच ही कहते हैं। इस चिन्ह को प्रति इंग्लिश में पर या स्लैश कहते हैं। ये जो चिन्ह आप देख रहे हैं इसे मिनट तथा इस चिन्ह को सेकंड कहते हैं। ये चिन्ह आप देख रहे हैं इसे सरल कोण या इंग्लिश में स्ट्रेट लाइन कहते हैं। इस चिन्ह को 360 डिग्री या सर्कल। अब चलते हैं एडवांस प्लस सिंबल की ओर। ये चिन्ह आप जो देख रहे हैं इसे सिग्मा कहते हैं। इस चिन्ह को फाई। ये जो चिन्ह आप देख रहे हैं इसे अंतर्गत इंग्लिश में बिलोंग्स टू कहते हैं। इस चिन्ह को नॉट बिलोंग्स टू कहते हैं। ये चिन्ह आप देख रहे हैं इसे अल्फा। ये जो चिन्ह है इसे बीटा। इस चिन्ह को गामा। इस चिन्ह को थीटा। स्मॉल w सा जो है इसे ओमेगा कहते हैं। ये उल्टा ए सा जो चिन्ह दिख रहा है आपको इसे सभी के लिए इंग्लिश में फॉर ऑल कहते हैं। आई जैसे चिन्ह को आयटा और इस चिन्ह को डेल्टा।
इस चिन्ह को इसे उपसमुच्चय इंग्लिश में सबसेट कहते हैं। इस चिन्ह को पाई, ये चिन्ह आप देख रहे हैं यू जैसा जो होता है, इसे हिंदी में सम्मिलन तथा इंग्लिश में यूनियन कहते हैं। ये उल्टा यू जैसा जो सिंबल है इसे फेमिनिस्ट, इंग्लिश में इंटरसेक्शन कहते हैं। इस चिन्ह को समाकलन, इंग्लिश में इंटीग्रल कहते हैं। ये चिन्ह आप देख रहे हैं d/dx, इसे हिंदी में अवकलन तथा इंग्लिश में डिफरेंशियल कहते हैं। उल्टी ऐसी जो दिख रही है इसे इंग्लिश में फैक्टोरियल कहते हैं। ये जो आपको चिन्ह दिख रहा है इसे संकेत करता है या इम्प्लाइज कहते हैं। ये जो चिन्ह जो आपको दिख रहा है जिसके दोनों तरफ एरो लगे हुए हैं इसे केतुल्य तथा इंग्लिश में इक्विवेलेंट टू कहते हैं। और आखिर में सभी के लिए स्पेशल वन सिंबल जिसे ज़्यादातर लोग हैज कहते हैं, इस चिन्ह को समांतर और बराबर कहते हैं। इसे इंग्लिश में पैरेलल एंड इक्वल टू कहते हैं। आशा करता हूँ मेरे द्वारा समझाए गए सभी संकेत आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। मिलते हैं अपनी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।